चांदनी धवन और बात करते हैं निकाय चुनाव को लेकर। यूपी बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम कल तक तय हो जाएंगे, जबकि दूसरी लिस्ट जो है 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएगी। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की हुई है। मंत्रियों, सांसद, विधायकों का दबाव नहीं होगा, ये बात सामने आई है। इसके साथ ही मंत्री विधायकों के घर वालों को टिकट देने से परहेज किया जाएगा। बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। निकाय चुनाव को लेकर ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी जो है वो चुनावी मूड में आ चुकी है। हालांकि ये बार बार कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मूड में नजर आती है और तैयारियां पहले से ही होती हैं। देखिए, पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम कल तय हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो लिस्ट है वो कल तक आ जाएगी, जबकि दूसरी लिस्ट जो है वो 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएगी। और देखिए, प्रत्याशियों की लिस्ट जो फाइनल होगी उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई है। उसके तहत नामों को लेकर चर्चा और उसके बाद वो लिस्ट जो है वो सार्वजनिक की जाएगी। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है वो तैयार की हुई है। और एक बात और सामने आई है कि मंत्रियों, सांसद, विधायकों का दबाव इस बार नहीं होगा और साथ ही मंत्री विधायकों के घर वालों को टिकट देने से परहेज किया गया है। यानी कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके घर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा और बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन अगर बात प्रत्याशियों की जाए तो पहले चरण की जो लिस्ट है वो कल तक आ जाएगी। दूसरे लिस्ट की अगर बात करें तो 15 अप्रैल तक फाइनल हो जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि जो इस बार का ये निकाय चुनाव है, इसमें जो विधायक है, जो सांसद है, उनके घर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा और इनका कोई दबाव भी नहीं होगा। ये भी बात सामने आई है। और देखा यह जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। हालांकि बीजेपी हमेशा ही चुनाव की तैयारियों में रहती है। बूथ स्तर को हमेशा मजबूत किया जाता है। बूथ लेवल पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाता है। और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगी। चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, दिन बहुत कम बचे हुए हैं और बीजेपी की तरफ जो पहली लिस्ट है वो कल फाइनल होगी, दूसरी 15 तक फाइनल हो जाएगी। लेकिन एक चीज और भी है कि इस बार कह सकते हैं कि सांसद, विधायकों का कोई दबाव नहीं होगा और उनके परिवार वालों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में जो बैठक हुई उसमें सीधे तौर पर निर्णय लिया गया है कि जो विधायक, सांसद और मंत्री ये किसी पर जोर दबाव टिकट के लिए नहीं बनाएंगे। आपसी जो समन्वय है उसके आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। अगर किसी विधायक, मंत्री या सांसद के परिजन उस सीट पर महापौर रहे हैं या महापौर मौजूदा समय में हैं या फिर वो जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो इस पर इसका निर्णय जो प्रदेश कमेटी है उस पर डाला जाएगा। प्रदेश उच्च स्तर पर यह तय किया जाएगा कि उसको लड़ाया जाए या नहीं। वहीं दूसरी बात, जो जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के खुद या अपनी पत्नी या परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, ऐसे जिलाध्यक्ष जो पैनल में नाम आएगा जिलाध्यक्ष के परिवार वालों का, तो जिलाध्यक्षी ये तय माना जा रहा है कि उनकी जिलाध्यक्षी चली जाएगी। इसके लिए बाकायदा पार्टी ने रणनीति बना ली है कि अगर जिलाध्यक्ष आवेदन करते हैं, निकाय का चुनाव लड़ते हैं, तो वो फिर जिलाध्यक्ष पद से उनको आगे हटा दिया जाएगा। अगर वो चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, किसी भी स्थिति में, वही जो सबसे अहम बात है कि टिकट, जो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट तय होने की प्रक्रिया है वो कल 12 अप्रैल को हो जाएगी। और ये 12 अप्रैल को जो पहले चरण के जिन जिलों में मतदान होना है उनके प्रत्याशियों के नामों का भारतीय जनता पार्टी कल 12 अप्रैल को चयन कर लेगी। उनके नाम तय कर लिए जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 15 अप्रैल तक नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। तो एक बात साफ है कि पहले चरण के लिए कल यानी कि 12 अप्रैल को नाम तय हो जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 15 अप्रैल को। ये पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में जुटी हुई है और जो अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटें हैं, उन अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कोई परहेज नहीं करेगी अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारने में। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि अल्पसंख्यक प्रत्याशी उन सीटों पर उतारे जाएंगे। बिल्कुल, और हर बार यही होता है कि बीजेपी पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरती है और तैयारियां पहले से की जाती हैं और निकाय चुनाव में भी देखा जा रहा है कि आगे की रणनीति पहले से ही तैयार कर ली गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
नगर निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है और पहले चरण के लिए अगर बात करें तो 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी जिलों के नॉमिनेशन सेंटर पर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। पहले चरण का जो चुनाव है लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में होगा। 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र जो है वो जमा किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 18 अप्रैल को होगी। नाम वापसी जो है वो 20 अप्रैल और चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है वो 21 अप्रैल को होगा। पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। मतगणना 13 मई को होगी। प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 10 का चुनाव पहले चरण में होगा। और अब आपको बताते हैं संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी। तो मेयर की 17 सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों की बात अगर करें तो लखनऊ में बीजेपी की ओर से संयुक्ता भाटिया जो कि मौजूदा महापौर हैं, संयुक्ता भाटिया की बहू रेशु भाटिया के नाम की भी चर्चा है। अखिलेश दास की पत्नी अलका दास, अपर्णा यादव, अर्चना मिश्रा के नाम की भी चर्चा है। वहीं एसपी और बीएसपी में भी नाम सामने जो है वो नहीं आए हैं। प्रयागराज की चलिए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से 24 दावेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें मौजूदा मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ ही राकेश शुक्ला और डॉक्टर कृतिका अग्रवाल के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी में 42 लोगों ने टिकट मांगा है, जिसमें मनोज पांडे, धर्मराज पटेल, प्रतिमा श्रीवास्तव के नाम की भी चर्चा है और बीएसपी ने शाइस्ता का टिकट काट दिया है। उसके बाद चौधरी शहीद अहमद, अरविंद शुक्ला, ज्ञान सिंह पटेल, घनश्याम पटेल के नाम की भी चर्चा है। गोरखपुर की बात करें तो बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी से राजीव पांडे, नीरज शाही, सुनील श्रीवास्तव के नाम की चर्चा है। बीएसपी के भी दावेदारों की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में बीजेपी के दावेदारों की लिस्ट में मौजूदा महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ ही अभिषेक मिश्र, बीजेपी महानगर अध्यक्ष और गिरीश पति त्रिपाठी, महंत तिवारी मंदिर और राजू दास महंत हनुमानगढ़ी के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी से आशीष पांडे उर्फ दीपू, मनोज जायसवाल जिला उपाध्यक्ष के नाम की चर्चा है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी में अभी नामों को लेकर कोई भी चर्चा नहीं है। सहारनपुर भी बात कर लेते हैं। बीजेपी की ओर से संजीव वालिया और डॉक्टर अजय सिंह के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी से आशु मलिक परिवार के टिकट मांग रहे हैं। बीएसपी से शादान मसूद की पत्नी दावेदारी कर रही हैं। गाजियाबाद में बीजेपी की दावेदारों मौजूदा मेयर आशा शर्मा के साथ ही सुनीता दयाल, शशि अरोड़ा के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी से राजदेवी चौधरी, अधिवक्ता नीलम श्रीवास्तव और मधु चौधरी की दावेदारी, जबकि बीएसपी से अभी कोई नाम सामने नहीं आया। बरेली में बीजेपी के मौजूदा मेयर उमेश गौतम के साथ ही डॉक्टर प्रयागनगी और अनुपम कपूर दावेदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आईएस तोमर, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन, पूर्व मेयर और राजेश अग्रवाल के नाम की चर्चा है। कांग्रेस से बात करें तो केबी त्रिपाठी, के दीक्षित, अजय शुक्ला के नाम की चर्चा है। आगरा में बीजेपी की ओर से रामशंकर कठेरिया की पत्नी डॉक्टर मृदुला हेमलता दिवाकर, पूर्व बीजेपी एमएलए और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी के नाम की चर्चा है। झांसी में बीजेपी की ओर से दावेदारी में बात करें तो राजू बुक सेलर, संतराम पेंटर, बिहारी लाल आर्य, किरण वर्मा, पूर्व मेयर के नाम के सामने जो है वो बात आई है। समाजवादी पार्टी की ओर से सतीश जोतारिया, डॉक्टर रघुवीर चौधरी के नाम की चर्चा है। मेरठ में बीजेपी की ओर से हरिकांत अहलुवालिया पूर्व मेयर हैं और सुशील गुर्जर, मधु गुर्जर, बीना वाधवा के नाम की चर्चा है। समाजवादी पार्टी की ओर से सीमा प्रधान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही विधायक रफीक अंसारी की पत्नी खुर्शीदा के नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। कानपुर में बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए 90 दावेदार बताए जा रहे हैं, जिसमें शालिनी कपूर, अनीता गुप्ता, प्रमिला पांडे, डॉक्टर रश्मि पाठक, बीना आर्य ने इनके नाम जो है वो आगे चल रहे हैं, जबकि बीएसपी और एसपी में अभी तक कोई दावेदार नहीं दिख रहा है। निकाय चुनाव आरक्षण से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक की गई है। पूर्वांचल में ओबीसी को सबसे ज्यादा 42.19% आबादी, मध्य यूपी में ओबीसी को 27.55% आबादी बताया गया है, तो पश्चिमी यूपी में 37.55% आबादी बताई गई है। रिपोर्ट में रोस्टर व्यवस्था में खामियां मिली थी। रोस्टर व्यवस्था से ओबीसी को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी।
और सभी 762 नगर निकाय में ओबीसी की जो आबादी बताई गई है वो 36.77% बताई गई है। सम्मान वर्ग की जनसंख्या 49.43% है। रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को कम आरक्षण मिला। और बीजेपी प्रवक्ता अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, क्योंकि जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है पिछड़े वर्ग को लेकर, कुछ खामियां भी इसमें देखने को मिली थी, आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी अनिला जी। जी देखिए, पूरी जो रिपोर्ट है अब पब्लिक डोमेन में भी आ गई है, उसको लोग को अच्छी तरीके से पढ़ भी लेना चाहिए, सरकार की मंशा समझ भी लेनी चाहिए कि मौजूदा सरकार जो है वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। व्यक्ति जो है चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, किसी भी धर्म से हो, और सबसे बड़ी बात है महिला हो, तो हर एक का रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली हो। और जिस तरीके से एक रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन कर कर उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है, वही चीज दिमाग में रखकर पहले भी आगे बढ़े थे। परंतु जैसा ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दिया था, सर्वे भी कराया, पूरा जांच भी हुई, हर तथ्य सामने आ गए। अब रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में भी आएगी, जल्दी चुनाव भी होंगे, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फतह होगी। अनिला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जी भी हमारे साथ हैं। फखरुल जी, क्योंकि पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है वो अब सार्वजनिक कर दी गई है और बताया ये जा रहा है कि पूर्वांचल में ओबीसी को सबसे ज्यादा यानी कि 42.19% की आबादी बताई गई है। आपका पहला रिएक्शन जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ गड़बड़ियां भी देखने को मिली थी। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कराना नहीं चाहती है। और जो आरक्षण की सूची जारी हुई है, समाजवादी पार्टी ने उस पर भी आपत्ति उठाई थी। हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय में भी कुछ लोग गए थे, जिसपे सुनवाई अभी चल रही है और बहुत सी याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में अभी भी पेंडिंग है, इस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद भी। और समाजवादी पार्टी ने जो आपत्तियां लगाई थी, उन सारी आपत्तियों को निर्वाचन आयोग में और सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी तो अब चुनाव में है और भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, वो इस चुनाव में जवाब देने का काम करेगा। फखरुल जी, लेकिन एक बात बताइएगा, क्योंकि जो ये कमियां देखने को मिली है वो आपकी सरकार में ही कमियां देखने को मिली है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो स्पष्ट रूप से कहती है कि आपको लगता है कि ओबीसी की आबादी इतनी है या इस जात की आबादी इतनी है, तो हम तो मांग कर रहे हैं कब से कि आप जाति जनगणना करा लीजिए ना। मुझे बताइए, ऐसा कौन सा पैमाना है कि जो आयोग बना था उसने 45 दिन में उत्तर प्रदेश के इतने जिलों की रिपोर्ट एक बना के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। और मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसी दिन, आपका चैनल है, इतना बड़ा चैनल है, आप अपने रिपोर्टर से पूछिए कि कोई क्या आयोग का कोई सदस्य पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक व्यक्ति को गांव में, शहर में, गली में कभी किसी को सर्वे करते मिला? क्या किसी ने पूछा कि आपकी आबादी पूछने कोई आया था? अरे उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कहीं किसी कोने में कोई तो आयोग का सदस्य गया होगा, या आपने केवल एसी कमरे में बैठ के इस रिपोर्ट को तैयार कर दिया? हम इस रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी अनिला जी, इस पे जवाब आप ही दीजिए, क्योंकि ये संतुष्ट अब भी नजर नहीं आ रही है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी कभी संतुष्ट हुई है? जब भी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके विकास की बात करिए, विकास पथ पे इन्होंने न कभी चला है, न चलना चाहते हैं, न ही उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश जो पूरे भारतवर्ष में उत्तम हो, वो ये बनना ही देना चाहते हैं। यहाँ हर एक नागरिक जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से आता हो, वो किस प्रकार से समाज में और आगे मजबूती से बढ़ सके, उसका कार्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और जहां तक ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर मैं ओबीसी की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा फायदा केवल और केवल एक जाति विशेष का हुआ, जिससे कि अखिलेश यादव जी आते हैं। अरे अनिला जी, उत्तर प्रदेश में एक सेकंड डिबेट नहीं हो रही है, कहाँ फोनो हो रहा है, फोन हो रहा है ना, डिबेट नहीं हो रही है, इतनी तो आप डिफेंसी रखिए, इतनी डिफेंसी रखिए। लेकिन अब ये भी है अनिला जी और फखरुल जी, क्योंकि आरक्षण को लेकर कई सवाल भी लगातार खड़े हुए थे, आरक्षण को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, सर्वे की बात सामने कही गई थी, हालांकि सर्वे भी करा दिया गया, अब तो रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज 18 से बात करने के लिए। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकी छोटे